दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, मतलब कि कुछ भी नहीं। बस आपको इस वीडियो को बस कंप्लीटली देखना है। यहाँ पर हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ये जो चैप्टर है यहाँ पर आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर में से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपको IT कोड 402 में पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे यूनिट नंबर 2 है। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बात है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्फ मतलब हो गया खुद का, मैनेजमेंट आप किस तरह से मैनेजिंग करते हैं अपना स्किल्स को। तो खुद को सही रखने के लिए क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, खुद को बेहतर करने के लिए क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, इन सारी बातों में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके माइंड में सबसे पहले रहने चाहिए, उसके बाद आप सारे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो है, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। आप अपने लाइफ में सक्सीड करने के लिए, आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा करने के लिए ये 4 जो स्किल्स हैं ये आपके माइंड में, आपके दिल में, दिमाग में होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। ये कौन कौन से स्किल्स है? सबसे पहला तो स्किल हो गया सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो गया आप अपने बारे में ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, आपके में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करिए, बिल्कुल ऑनेस्टली। ऐसा ना हो कि आप गलत इंफॉर्मेशन, कोई आपके बारे में कोई चिढ़ा रहा है तो आप उसको मान लीजिए। ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन जो आपके पास फीडबैक आता है उसे अपने लाइफ में देखिए कि क्या क्या आप में कमियां हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्किल आपके पास होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम आपको मिलता है तो इसे रिस्पॉन्सिबल होकर के करना है, यानी कि अगर आपको होमवर्क बनाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आपको अपना होमवर्क को कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे अपने टाइम पे करिए। ऐसा ना हो कि 2 घंटे का पढ़ाई है उसे आप जानबूझ करके 4 से 5 घंटे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका टाइम का वेस्टेज है, जिससे कि आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है एडेप्टेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उससे आप क्या अपडेटेड रहिए, उसको अडेप्ट करिए कि उस सिचुएशन में आप कैसे कैसे रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, स्टे करेंट विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज। ऑलवेज आपको अप टू डेट रहना है, क्या कुछ दुनिया में हो रहा है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है, उसमें आप कैसे रहेंगे। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स आपको एकदम याद रखना है, जिससे कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ये आपके स्किल्स मास्टर करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट के बाद अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ये 4 पॉइंट से रिलेटेड सारा चैप्टर घूमेगा और आपको सारा जानकारी मिलते जाएगा, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला सेशन में दिया गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो भाई स्ट्रेस होता क्या है वो पहले जानेंगे, फिर उसका मैनेजमेंट सीखेंगे। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। किसी तरह का जब परेशानी आता है उस वक्त आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या सोशली किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे स्ट्रेस। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम में आप घबरा जाते हैं और उस प्रॉब्लम को, आप सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, उसे कहेंगे स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि परेशान होना। ये प्रॉब्लम जिस वजह से हो रही है, जिस कारण से, उसे कहेंगे स्ट्रेसर्स। समझ में आ गया? स्ट्रेसर्स क्या होता है? जिसके वजह से प्रॉब्लम आई। मान के चलिए एग्जाम हुआ, उसके वजह से आप बहुत पैनिक हो गए, पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो एग्जाम के वजह से हो रहा है, इसका मतलब एग्जाम हो गया स्ट्रेसर और आप अभी स्ट्रेस में है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, स्ट्रेस का कुछ एग्जांपल देख लीजिए। यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। एग्जाम्स बहुत सामने है, अनप्रिपेयर्ड, तैयारी अभी नहीं हुआ है, उस वक्त आपके अंदर जो फीलिंग आ रहा है वो हो गया स्ट्रेस का। सेकेंड हो गया, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। कोई बहुत फैमिली वाले कोई आपके नहीं रहे अब इस दुनिया में, तो उस वक्त आपकी जो फीलिंग्स होगी वो सब आपका स्ट्रेस में आता है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब भाई जान गए स्ट्रेस होता क्या है,
अब सीखेंगे स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विथ डेली प्रेशर्स। द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलेशंस एंड फन। यहाँ पर जब आप किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं तो उसको जितना अच्छा बेटर तरीके से प्लान करते हैं, उसी प्लानिंग के थ्रू आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। जब आप अपने लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप समझ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी रिलेशनशिप में भी होंगे और उन रिलेशनशिप की बात हो रही है और दूसरे तरीके से फैमिली रिलेशनशिप की भी बात हो रही है। तो यहाँ पर उन सारे रिलेशनशिप और रिलैक्सेशन, फन, सारी चीज़ों को आपको कोप अप करना है, एक तरफ लेके चलना है। ऐसा नहीं हो कि किसी एक पे बहुत ध्यान दे रहे और उसके वजह से पूरा लाइफ आपका बर्बाद चल रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको 3 तरीके बताए गए हैं। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देगा व्हाट आर द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ए का हो जाएगा एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, उस इवेंट को आपको समझना होगा कि भाई ये स्ट्रेस जो हुआ वो किस वजह से हुआ, उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको समझना होगा। बी से होता है बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, उस सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कुछ आपका प्लानिंग होगा, ये बी में हो गया। सी में हो गया कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या होगा। तो बेसिकली ये 3 तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। यहाँ पर जो पहले बताया गया था ये आपका था कि माइंड में क्या चलना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें हैं। जैसा पहले तो स्ट्रेस हुआ, उस सिचुएशन को समझना, दूसरा उसको कैसे टैकल करेंगे, तीसरा उसका रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 स्टेप्स टू मैनेज द स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करने के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। भाई पहले तो समझ जाओ कि तुम स्ट्रेस में हो। आधे बच्चे को तो ये भी पता नहीं चलता है कि वो स्ट्रेस में है, एग्जाम है, बहुत मस्ती में है, उन्हें पता ही नहीं कि वो स्ट्रेस में है कि नहीं स्ट्रेस में है। तो ये बात तो पहले आपको समझना होगा कि आप स्ट्रेस में है या नहीं। तो बी अवेयर, पहले आप समझिए, अपने आप को देखिए कि क्या आप स्ट्रेस में है। कैसे देखेंगे, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है किसी सिचुएशन को लेकर के, स्लीपलेसनेस हो गया, नींद नहीं आ रहा है, सैडनेस हो गया, एक्सेसिव वरिंग हो गया, नर्वसनेस हो गया, ये सारी चीज़ों से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा तो हो गया आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग योर स्ट्रेस। भाई अब स्ट्रेस तो हो रहा है, मुझे पता चल गया, लेकिन स्ट्रेस हो क्यों रहा है, किसके वजह से हो रहा है, उस कॉज को जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉज को जानने के लिए आप उस कॉज को देखिए, जैसे कि क्या एग्जाम के कारण हो रहा है, क्या फैमिली प्रेशर या मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रहा है स्ट्रेस, इसे आपको देखना है। थर्ड है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स है जिसे आप यूज करके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप किसी करीबी से बात कर लीजिए, टॉक टू समवन। उसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मूवीज देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कुछ घूमने जा सकते हैं, ये सब कुछ आप चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निक्स आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जिससे कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या टेक्निक्स है। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। भाई जब भी आपके पास स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्ट्रेस रिलीफ हो पाएंगे। एग्जाम में एक दिन बाद पढ़ना है आपको 10 चैप्टर और आप दिन भर कुछ नहीं पढ़े, रात में सोचेंगे कि हम पूरा 10 चैप्टर एक बार में पढ़ ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे कंप्लीट करते चलिए, तो जिससे कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। दूसरा क्या, फिजिकल एक्सरसाइज और फ्रेश एयर लेना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तीसरा हेल्दी डाइट लीजिए, खाना पीना अच्छा रखिए, जंक फूड से बचिए ताकि स्ट्रेस कम हो। पॉजिटिविटी रखिए, आप ये चीज़ सोच के चलिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा होगा। अगर आपने ईमानदारी से किया है तो आपको जरूर उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है नींद आपको अच्छा लेना है। नींद का अच्छा लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई कुंभकर्ण की तरह सो जाए एकदम एग्जाम सर पे, या फिर कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम है उसको सोचे नहीं, उसको देखे नहीं और कुंभकर्ण की तरह सो जाए, ये ऐसा भी नहीं करना है। कम से कम 6 से 7 घंटा सोइए, काफ़ी है आपके लिए। हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं। तो देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको कितना टेक्निक बता चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, इतना टेक्निक आपको बता दिए। कोई भी 4 टॉपिक लिख दीजिएगा, 2 नंबर आराम से मिलेगा, हाफ करके तो नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
नेक्स्ट आपका आता है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है अकेला खुद से, ठीक है, यानी कि खुद से अकेले काम करने का ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स अब अगर आप काम है, बहुत शांत है, आप रिलैक्स्ड पर्सन है, तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, आपको ज़्यादा टेंशन की बातें नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे बिकम सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। सबसे पहले तो खुद अवेयर होइए, हमारे में क्या कमी है, क्या अच्छा है, वो चीज़ जानिए। सेल्फ मॉनिटर करिए कि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, और सेल्फ करेक्टिंग, जो गलत है उसको सुधार लीजिए, ठीक है। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, और आप ये चीज़ जानिए कि आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको, आप इस चीज़ को देखिए। टेकिंग द इनिशिएटिव रैदर दैन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। अब इनिशिएटिव खुद लीजिए, ऐसा नहीं है कि अब हम बोलेंगे कि जाओ बच्चे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले तब तुम पढ़ोगे, ऐसा नहीं। तुमको इनिशिएटिव खुद लेना है कि भाई एग्जाम आ रहा है, मेरा कल एग्जाम है, तो उस हिसाब से आज हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, वो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। अगर आपका मिस्टेक है तो आप इस चीज़ को मानिए कि मेरे वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को ब्लेम करिए। फिफ्थ हो गया हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली पढ़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए, इस चीज़ के लिए आपके पास विल होना चाहिए और आपके पास एबिलिटी होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंटली होने के लिए आपके पास ये सारी जो चीज़ें हैं, पांचों चीज़ें खुद पर करना है, दूसरों पे नहीं करना है, खुद पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनली इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जब किसी सिचुएशन में आप रहेंगे, जैसे रिलेशनशिप में आते हैं, ब्रेकअप पैचअप इस चीज़ में आते हैं, तो यहाँ पर आप इमोशनली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इमोशनली स्ट्रांग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि डिप्रेशन में चले गए, तो डिप्रेशन से बचने के लिए आपको अपने इमोशंस में कंट्रोल करना होगा। इमोशनल अवेयरनेस क्या होना चाहिए, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशंस। आप अपने ओन इमोशंस को समझिए कि किस तरह का मेरा इमोशन होता है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हर लोगों का अलग अलग का रिएक्शन होता है, कोई किसी सिचुएशन में अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं, कोई उसी में नर्वस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हार्नेसिंग इमोशंस, अब अलग अलग इमोशंस पे आप अप्लाई करिए थिंकिंग कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्या खराबी कर सकते हैं, किस चीज़ को इसको बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। नेक्स्ट मैनेजिंग इमोशंस, इमोशन को मैनेज करिए कि आप इस सिचुएशन में कैसे अपने माइंड को सेट रखेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके अलावा अब आपको पढ़ना है सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर एज बिलो। अब यहाँ पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को समझिए। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जो बातें यहाँ पढ़ा रहे हैं सेम चीज़ें यहाँ पर भी पता चल रहा है, तो पूरा चैप्टर आपका एकदम सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है। आप जहाँ भी देखिएगा आपको हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस यही मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स आप बस समझ लीजिए कि हम क्या क्या बता रहे हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 से 4 पॉइंट जरूर लिखिएगा, छोड़िएगा मत, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, जो समझ में आ रहा लिखिएगा, इजीली स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ये टॉपिक पूछा जाएगा तो आप सोचने लगे यही टॉपिक, इससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आ रहा सारा आंसर सही है। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा, अंडरस्टैंड योर इमोशन, अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करिए, समझिए, रेशनलाइज करिए, और यहाँ पे डिसीजन मत लीजिए डायरेक्टली कि ये सही है गलत है। सबसे पहले आप सोचिए क्या सही है क्या गलत है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में आपको सोचना होगा और तभी आप कंक्लूजन पे आइए। प्रैक्टिस जरूर करिए, मेडिटेशन करिए, उसके बाद योगा करिए, तब आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ क्या कि आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी सिचुएशन में जा रहे हैं तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स का आप बस हेडिंग भी याद रखिएगा तो 1-2 लाइन तो आप खुद से एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके हेडिंग भी याद रखते हैं तो 1-2 पॉइंट तो खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेशन 2, सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। देख रहे पहले भी जो बातें चल रही थी सेम चीजें अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, सेल्फ अवेयरनेस और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ मतलब हो गया कि आपकी अच्छाइयाँ, एबिलिटीज। तो अपने स्ट्रेंथ को कैसे जानेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ जानने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। आप कौन सा काम करते हैं तो ऑलवेज सक्सेसफुल होते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ऑलवेज अच्छा करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं तो ऑलवेज अच्छा होता है,
ड्राइंग बनाते हैं ऑलवेज अच्छा, हम गाना गाते हैं ऑलवेज अच्छा। हम ऐसा कौन सा काम करते हैं जो ऑलवेज अच्छा होता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया स्ट्रेंथ। दूसरा हो गया थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक यू इन। अब लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोग बहुत को बोलते हैं कि ये लड़का फुटबॉलर अच्छा है, बहुत लोग बोल रहे हैं, हजारों लोग बोल रहे हैं, तो आप हो सकता है फुटबॉलर अच्छे हो, क्योंकि लोग बस एक बच्चे गलती हो सकते हैं, दो गलती हो सकता है, हजार लोग तो गलत नहीं हो सकते। तो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। फिर है टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। और इसके बारे में टाइम निकालिए और सोचिए कि आप क्या क्या अच्छे कर सकते हैं या करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप सोचिएगा तो आप अपने एबिलिटीज़ को जान सकते हैं। तो ये एक नंबर में हो सकता है पूछ ले, तो आप इसको लिख दीजिएगा। वीकनेस को कैसे देखेंगे, वीकनेस देखने के लिए पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। अब ऐसे कौन कौन से एरिया है जहाँ पर आपको बहुत डिफिकल्ट होता है, उस चीज़ को देख लीजिए। फीडबैक आप देखिए कि लोग आपके बारे में कौन कौन सा फीडबैक दे रहे हैं नेगेटिव वे में। अगर बहुत लोग सेम फीडबैक दे रहे हैं इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, ठीक है। फिर है बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। और फीडबैक को एक्सेप्ट करिए, जो वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोल दीजिए कि हाँ बहुत लोग मेरे बारे में ऐसे मजाक उड़ाते हैं, उनको मेरे से जलन है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है उतने लोग बोल रहे तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, तो उस चीज़ को आप अपना देख लीजिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। इंटरेस्ट और एबिलिटीज में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वैसा काम जो काम आपको करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, जिसको काम करने में आपको टेंशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एबिलिटी अलग चीज हो गया। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है थिंग दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी एंड एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। कुछ काम आपको करने में मजा आता है, जैसे आपको ड्राइंग बनाने में, भले आप अच्छा बनाया या खराब बनाए लेकिन बनाने में मजा आता है, ठीक है। अब जैसे हमको पढ़ाने में, अब मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, भले हम अच्छा पढ़ाए खराब पढ़ाए, वो तो आप लोग का फीडबैक होगा, वो आप जरूर फीडबैक दीजिए कि मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, मुझे क्या क्या चेंजेस लाना है, वो चीज़ आपका फीडबैक हुआ। लेकिन मेरे अंदर से पैशन है, मुझे पढ़ाने का इच्छा करता है, इसलिए मैं अपना पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है। सेकेंड हो गया थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्ड यू टू डू। कुछ चीज़ें होती है जो आपको कोई बोलेगा तो भी करेंगे, नहीं बोलेगा तो भी करेंगे। जैसे मेरे मन में भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कोई बोले तो भी करेंगे वरना नहीं। घंटों बैठ करके यूट्यूब वीडियोस बनाने की तैयारी करना या फिर ब्लॉग लिखना, ये सब कोई बोले तो भी करते हैं, नहीं बोले तो भी, क्योंकि ये मेरा खुद का इंटरेस्ट हो गया। थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर। अपने फ्यूचर में क्या क्या करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, ये सब आपका इंटरेस्ट हो गया। एबिलिटी क्या हो गया, एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। ये आपका नेचुरली कैपेसिटी है। जैसे कोई बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ताकतवर है, तो उसका एबिलिटी नेचुरली हो गया कि वो रेसलिंग में जाएगा तो हो सकता है वो ताकत ज़्यादा है तो वो जीत जाएगा, वो उसका नेचुरल स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन हो सकता है उसको रेसलिंग पसंद ना हो। उसके अलावा क्या हो गया, इनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विथ कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। इनेबल होगा यहाँ पर क्या है कि कुछ टास्क, कुछ जॉब को आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ये आपका नेचुरल पावर है, नेचुरल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब जैसे कोई हमको बोलेगा यहाँ पर टिकटॉक का वीडियो बनाइए, तो ये हमसे नहीं बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये मेरा एबिलिटी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट भले होगा लेकिन मेरा एबिलिटी नहीं, तो हम बना नहीं सकते हैं। तो वैसी चीज़ें होती है कि जो चीज़ आप अच्छा काम कर ही नहीं पाइएगा उसमें, वो आपका एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट और एबिलिटी तो हो चुका। अब आपका आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में क्या है कि कुछ क्वालिटीज़ होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के, ठीक है। क्या क्या होता है, वे लोग हमेशा जानते हैं व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। उनको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, ये उन लोगों को पता होता है, ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं। दे आर फोकस्ड, दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। ये सारी चीज़ें ये क्वालिटीज़ होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को फाइंड करिए, गोल्स पे फोकस रहिए और एक कोई प्लान बनाइए। उसके बाद यहाँ पर आप अपने गोल्स पे लॉयल रहिए, जो आपको गोल पाना है उसमें लॉयल रहिए, उसके लिए जो तैयारी करना है, उसके लिए जो पढ़ना है आप उसके तैयारी करना लग जाइए। अब आते हैं सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग। गोल के बारे में बात किए, अब यहाँ पे आते हैं सेल्फ रेगुलेशन और गोल सेटिंग। देखिए गोल का मतलब क्या होता है, दे आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स with a deadline to get them, for example saving pocket money to buy a favorite mobile phone or phone by a particular date। देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गोल्स में कि जो भी ड्रीम्स है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन हो। ऐसा ना हो कि आपका मन है कि आप पायलट बने, ठीक है,
अब आपको मन है पायलट बने, लेकिन आप बोले कि कभी तो कभी बनेंगे, कभी ना कभी ज़िंदगी में, तो एक एज आने के बाद आप पायलट की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और उसके बाद तो पायलट कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप उस एज को क्रॉस कर गए हैं जिससे में आपको पायलट की पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो भी ड्रीम्स होता है, जो भी गोल्स होता है, वो एक सर्टेन डेडलाइन होता है, उस डेडलाइन को क्रॉस करने के बाद आप नहीं पा सकते हैं। ठीक है, गोल सेटिंग में क्या क्या करना चाहिए? इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग हाउ टू अचीव देम। गोल सेटिंग क्या होता है? पहले तो गोल के बारे में खोजिए, जानिए, उसको लिस्ट करिए क्या क्या गोल है और उसके बारे में प्लानिंग करिए। ये हो गया आपका गोल सेटिंग। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आया, गोल्स क्या होता है? दे आर सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन। ऐसा ना हो कि आपका डेडलाइन कुछ भी रहे, जैसे आप बोलेंगे कि मुझे क्लास 10th में टॉपर बनना है। अब क्लास 10th में अगर आप टॉपर नहीं बन पाए, पार हो गया, तो दोबारा तो 10th नहीं दीजिएगा, इसका मतलब वो डेडलाइन क्रॉस कर गया। तो डेडलाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब गोल सेट करने का स्मार्ट रूल होता है। ये आपका 2 मार्क्स में 100% क्वेश्चन आएगा, VVI है, इसको मार्क कर लीजिए। कोई भी गोल सेट करते हैं तो इसका एक रूल्स है स्मार्ट, SMART। फुल फॉर्म याद रखिए, बिल्कुल एकदम डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, S फॉर स्पेसिफिक, कोई भी गोल बना रहे हैं उसके बारे में आप कंफर्म रहिए क्या बनाने चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, कौन इन्वॉल्व रहा है, व्हाट डू आई वांट टू डू, वेयर डू आई स्टार्ट, व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, विच मीन्स डू आई यूज, व्हाई आई एम डूइंग दिस। ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं स्पेसिफिक गोल के लिए, कि भाई गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल, आप उसे मेजर कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर आप बोलेंगे कि हमको क्लास 10th में 200% एग्जाम में रिजल्ट चाहिए, तो 200 तो नहीं ला सकते, तो ये मेजरेबल नहीं है। मेजरेबल क्या है? 100%, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते, तो मेजरेबल होना चाहिए। फिर क्या? अचीवेबल, अब आप अचीव करने वाले ही गोल लगाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। बिगर गोल्स जैसे क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल। अरे भाई, स्कूल में टीचर बनने से पहले तुम अपने स्टूडेंट्स, अपने कॉलोनी में कोई बच्चे को पढ़ा कर तो देखो तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, उसके बाद तुम स्कूल के टीचर बनना। तो अचीवेबल बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ, जो गोल्स है उसको रियलिस्टिक बनाओ। उसके बाद क्या है? टाइम बाउंड, लास्ट में टाइम बाउंड बहुत जरूरी है कि कोई भी गोल है कि इसी टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, जिसको याद भी हो गया होगा वो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। तो याद हो गया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट में क्या है? सारे काम को अपने कंप्लीट करना है टाइम पर। मेक अ डेली टाइम टेबल, मेक अ गुड गेज एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग, सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया टाइम मैनेजमेंट में। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है 4 स्टेप्स टू इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट का इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या? ऑर्गेनाइज करिए, जो भी काम कर रहे हैं उसको प्लान करिए, ऑर्गेनाइज करिए, प्रायोरिटाइज करिए। कौन सा काम आपके लिए जरूरी है उसको पहले करिए, जो काम जरूरी नहीं है उसको बाद में करिए। कंट्रोल करिए कि जो भी काम कर रहे हैं वो अपना टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और लास्ट ट्रैक करिए, चेक करते रहिए कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको होमवर्क का एक क्वेश्चन जल्दी से दे देते हैं, SMART, इसका फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो देखे और इनको स्मार्ट का फुल फॉर्म याद हो गया है। जितना मैक्सिमम कमेंट हो सकेगा करिएगा, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, ईच एंड एवरी। तो SMART का जल्दी से रिप्लाई यहाँ पे कमेंट करिए क्या होगा फुल फॉर्म। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न इजी, बहुत ईजिली कोशिश करते हैं चैप्टर्स कंप्लीट कर सके। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।